एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बेस्ट स्टोरी राइटिंग एंड नरेशन टिप्स फॉर पीपीटीटी इन योर एसएसबी इंटरव्यू। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और पीपीटीटी में इन टिप्स को याद रखते हुए परफॉर्म करते हैं, देन पक्का आपका स्क्रीन इन होने का चांस रहेगा। यू विल गेट स्क्रीन इन विदाउट एनी डाउट। आज के टाइम में मैं जो टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके सेशन में, these are very important tips and the best tips you will ever get anywhere. So let us see what the tips are for the story writing. पहले हम देखेंगे story writing के tips क्या क्या है. First of all, you have to remember that PPTT consists of story writing, story narration and group discussion. और ये तीनों चीज ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है स्टोरी राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही सेम इक्वल वेटेज दिया जाता है। जब स्टोरी राइटिंग की बारी आती है, आपको याद रखना है कि जो भी आप लिखोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपकी क्वालिटीज को ही शो करेगा। Therefore, always write a meaningful story. It could be something that you have experienced in your personal life, or maybe you have heard from someone else with which you can relate. But in short, your story must reflect your intellectual level and also your practical approach. Second thing that you need to remember while writing PPTT story is avoid writing something where nothing is related to the picture shown. पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है, अगर आपका स्टोरी उससे अनरिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है, देन आपको ऐसी स्टोरी लिखना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट विल शो योर पुअर रिएक्शन एंड लैक ऑफ थिंकिंग. इफ द assessors catch you writing something inappropriate or something which you have already prepared back at home, you will have no chance of clearing the screening test. So you have to be innovative and creative while writing a story. Okay? नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स पूछते हैं मुझसे, इज हाउ टू डील विद द सिचुएशन बट देयर इज नथिंग कमिंग इन योर माइंड एंड यू आर नॉट एबल टू राइट समथिंग. ये पूछते हैं मैम पिक्चर तो दिखाया जाता है लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाता हूं मैं, तो मैं क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम. Real problem is that you have made up your mind of writing something extraordinary to impress the assessors. ये आपको नहीं करना है. आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो कभी हुआ नहीं, जो सबसे डिफरेंट है या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. आपको बस अपनी स्टोरी को पिक्चर के साथ रिलेट करना है और लिखना है. ऑल्सो यू प्लीज ट्राई टू अवॉइड राइटिंग समथिंग विच यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर होम. अवॉइड थिंकिंग टू मच बिफोर द पिक्चर इज इवन शोन टू यू. बहुत लोग क्या कहते हैं, पिक्चर क्या दिखाएगा, ये डर के मारे ही नर्वस हो जाते हैं एंड देयर माइंड गोज ब्लैंक. तो ये आपको नहीं करना है. जब तक पिक्चर नहीं दिखाया जा रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोचना है या ज्यादा नहीं सोचना है और अपने माइंड को क्लीन, काम और वेलकमिंग रखना है. ओके, नेक्स्ट इज what to do when you see the picture. Here most of the candidates do not care to look at the picture for 30 seconds. Please remember this thing that 30 seconds पूरा दिया जाता है आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए. बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए पिक्चर देख के लिखना स्टार्ट करते हैं. ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. पूरा 30 सेकंड आपको अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. देन आप अपना आंख बंद कर लीजिए और सोच लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर थीम पे, इस पर्टिकुलर स्टोरी पे लिखने जा रही हूं. ठीक है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा. ठीक है. Now, if you have prepared a ready-made story from your home and you want to copy paste it, okay, then this is dangerous and it will ruin your chances in SSB. हाँ, अगर आपके स्टोरी के साथ आपका पिक्चर पूरा मैच हो रहा है, कंप्लीट मैचिंग है, देन आप लिखिए. बट दिस विल बी लाइक टेकिंग अ चांस. ये बहुत रेयर होता है, ऐसा हमेशा होगा नहीं. बाय चांस, बाय लक ये हो सकता है. बट द बेटर वे इज टू प्रिपेयर समथिंग ओरिजिनल. हैव आइडियाज इन योर माइंड कि इस तरह का पिक्चर दिखाया जाएगा तो इस तरह के थीम्स पे मैं स्टोरी लिख सकता हूँ एंड राइट समथिंग ओरिजिनल. ओके, नाउ कमिंग टू द स्टोरी नरेशन पार्ट ऑफ पीपीटीटी, मैं उसके लिए भी आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नरेट करोगे स्टोरी को, यू हैव टू स्पीक लाउडली एंड बी क्लियर. व्हेन यू स्पीक लाउड, इट विल शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से. सेकेंडली, जब आप स्टोरी को नरेट करोगे, स्पीक टू द पॉइंट. ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा. 1 मिनट के अंदर आपको अपना स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी को नरेट करना है. सो मेक श्योर दैट यू हैव नरेटेड द जिस्ट और द समरी ऑफ योर स्टोरी एंड
डोंट बी लेजी, दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट बी लेजी ड्यूरिंग नरेशन कि आप पूरा बिना एनर्जी का बोल रहे हो, सोते सोते बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बी एनर्जेटिक, बी अ cheerful, be positive and make sure you are making eye contact with all of the group members while you are narrating. Okay, don't look at the assessors, look at your group members while narrating. Next is keep sitting while speaking. बहुत लोग क्या करते हैं, चेयर से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, डोलते रहते हैं, they feel restless. Do not move your hands frequently. Do not make any hand gestures. Make sure you do not fumble because there is no scope for error while narrating. So make sure you have prepared your story narration for PPT beforehand. GD के टाइम पे भी आपको एकदम straight बैठना है. Do not move back and forth. Avoid touching and pointing others. Hand gestures बिल्कुल नहीं use करना. Do not shout unless it is really required. I would tell you not to shout at all. And do not look at the assessors while the group discussion is on. Also, try to help the group to prepare a story. Agree more and argue less. This should be your mantra for GD. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के पॉइंट पे अग्री करोगे, आप भी अपना पॉइंट रखोगे, कन्विंस करने की कोशिश करोगे ग्रुप को. लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ग्रुप आपके पॉइंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, जस्ट गो विद द ग्रुप. ओके, दैट्स द बेस्ट वे टू बी अ पार्ट ऑफ द GD. Do not pinpoint others for a bad story. Also, do not force someone to speak if they do not want to. This will be a negative mark for you. It is better to speak first and make your chances rather than giving a chance to someone who is not interested to speak. Also, if you feel your story is better than others, do support it with logical points, but do not force your story on others. अगर आप इन टिप्स को याद रखते हो, तो आप देखना बहुत अच्छे से आपका PPT स्टोरी भी आप लिख पाओगे, नरेट भी कर पाओगे और GD में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे. ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर लीजिए. इसके थ्रू आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं. हमारे अक्टूबर बैच का लाइव क्लास 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले एनरोल कर लीजिएगा. वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेस. इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनीवन फॉर देम, you can you can enroll for the course, and while enrolling use the code warrior10 because it will help you to get 10% discount. So that was it from my side. I hope the tips have been quite useful for you. Please use them and let me know in the comment below how it has been helpful for you. Till then, see you next with something more useful for your SSB, and you need to be prepared and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.